एक महाराजा, एक कुशल प्रशासक किस प्रकार अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक पालक का, एक संरक्षक का धर्म निभा सकता है, यह बात शायद इस प्रसंग से हम जान पाएंगे। महाराजा साहब के साथ एक खरशेठ जी नाम के पारसी सज्जन बग्गी खाना में कामदार की नौकरी कर रहे थे। अच्छे व्यक्ति थे, निरंतर अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक दिन उनसे एक ऐसी गलती हो गई जिस गलती की सजा बर्खास्तगी से कम नहीं हो सकती थी। महाराजा साहब के पास पूरा विषय पहुंचा। महाराजा साहब ने खरशेठ जी की बर्खास्तगी करने की बजाय उन्हें स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। बग्गी खाना के कामदार से उन्हें हाथी खाना के कामदार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। खरशेठ जी ने बग्गी खाना में जिस ताकत से वो काम करते थे उससे ज्यादा ताकत लगाकर हाथी खाना के कामदार की जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया। उनके उस प्रयासों के परिणाम स्वरूप महाराजा साहब ने एक से ज्यादा बार सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा की, सार्वजनिक रूप से उनका धन्यवाद किया। महाराजा साहब के एक मानकरी श्री आनंदराव पवार महाराज साहब का यह व्यवहार देखकर काफी अचंभित थे। एक बार मौका पाकर महाराजा साहब के मानकरी आनंदराव पवार ने धीरे से महाराजा साहब से पूछने की हिम्मत की कि महाराजा साहब, जिस व्यक्ति की गलती की सजा बर्खास्तगी से कम नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को आपने बर्खास्त तो नहीं किया किंतु स्थानांतरित किया, और स्थानांतरित करने के बाद बार बार सार्वजनिक रूप से आप खरशेठ जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उसे धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसा क्यों? महाराजा साहब ने हंसते हुए आनंदराव पवार से कहा कि आनंदराव, कोई एक व्यक्ति जीवन में कोई एक गलती करता है, उसका ये अर्थ नहीं होता कि उस व्यक्ति में कोई अच्छे गुण ही नहीं है। व्यक्ति में कई सारे अच्छे गुण हो सकते हैं। व्यक्ति को उस अच्छे गुणों का निदर्शन करने के लिए निरंतर मौके देते रहना चाहिए। हो सकता है खरशेठ जी से बहुत बड़ी गलती हुई हो, पर गलती की सजा के रूप में अगर बर्खास्तगी होती तो उनके अब जो देखने को मिल रहे हैं ऐसे अच्छे गुण हमें देखने को नहीं मिलते। किसी भी व्यक्ति की निरंतर जीवन भर गलतियां ढूंढते रहना ये कतई ठीक नहीं है। इसमें अपने खुद के हाथ काले होते हैं। महाराज साहब ने कहा कि आनंदराव, अगर हम किसी व्यक्ति को गलती की सजा के रूप में दंड तुरंत दे देते हैं तो उसी व्यक्ति के अच्छे काम के परिणाम स्वरूप उसे धन्यवाद देने में विलंब क्यों करना चाहिए? धन्यवाद तुरंत क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि महाराजा साहब का यह व्यवहार किसी भी प्रशासक के लिए सर्वश्रेष्ठ और अनुकरणीय व्यवहार हो सकता है। हमारे साथ काम करने वाले कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे जीवन में एक से ज्यादा बार गलतियां होती हैं। गलतियां हमसे भी होती हैं। हमें करना क्या है? उस गलतियों को याद करके, उस गलतियों को निमित्त बना के उस व्यक्ति को काम से दूर करना, या उस गलती को नजरअंदाज करके सांकेतिक सजा देकर उन्हें और अच्छा काम करने का मौका देना। महाराजा साहब ने खरशेठ जी के विषय में अपने इसी व्यवहार का परिचय दिया जो एक कुशल प्रशासक का व्यवहार हो सकता है।